हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल टीम वॉरियर्स के ऊपर। और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर आने वाला है। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि काफ़ी दिनों से लेक्चर रिकॉर्ड में नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं एक्चुअली क्लास ले नहीं पा रहा था, मैं बीमार हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो टाइम ना खराब करते हुए आज एक बेसिक फंडामेंटल्स का तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। और मैंने आपको फर्स्ट यही बोला था कि केवल तीन से चार कॉन्सेप्ट देखने, आज हमारा तीसरा है। और एक और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कुछ एक नया टॉपिक रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज एक छोटा सा, जैसे कि मैंने आपको आखिरी वीडियो में आखिरी के क्लास में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं, तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लिंकिंग वर्ब आज का हमारा नया टॉपिक। लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए लिंकिंग वर्ब समझने से पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं दिखाता हूं आपको, वो समझ लो आप। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चों वही होता है जो केवल और केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात करता हो, केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में ही बात करे, वो क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल दूं, मतलब इससे रिलेट मत करना, रिलेट करने के लिए केवल सोच सकते हो। एक लड़का को एक लड़की से जब प्यार होता है ना, तो उस लड़के के लिए वो लड़की केवल उस लड़के के लिए केवल वो लड़की रहती है, और उस लड़की के लिए केवल वो लड़का ही रहता है। तो वो सेंटेंस में कुछ भी होगा ना, वो घर में रहेगी ना, कहीं बात चलता रहेगा, ये तो नहीं बताएगी कि वो मेरा ऐसा है वैसा है, केवल बताएगी मेरे कॉलेज में एक दोस्त हुआ करता है ना, मेरा एक दोस्त है, वो तो इसमें अच्छा है, ये तो उसमें अच्छा है, वो तो बढ़िया है, ये है वो है, केवल उसके बारे में बात करेगा। तो वो केवल उसके बारे में बात करता है ना, तो वो केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। वो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही, वो केवल और केवल उसके बारे में बात करता है, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। और जो उसके जो बात करता है ना उसके बारे में, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो रहता है जो कि सेंटेंस में केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में दिखाता है। चलिए क्या बोला मैंने, आप नोट कर लेना, जो केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, कुछ बताता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आप देखो, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लिंकिंग वर्ब तो आप देख लो, मैंने ये तो बता दिया ना मैंने, ये आप देख लो कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आ ही गया होगा सबको। नहीं समझ में आएगा तो सर मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अब देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता, वही हमारा जो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करे ना, वो हमारा क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दूं सर, एग्जाम्पल तो आपको बढ़िया से देना पड़ेगा, वरना आप कहोगे कि आजकल के बच्चे हो ना। चलो, राहुल इज हैप्पी। अब जरा ये बताओ कि ये जो हैप्पी है, ये हैप्पी कौन है। आप ऐसा सोचोगे एक लड़की है, एक बढ़िया सा नाम ले लो, रीना। रीना कह रही है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है, वो राहुल नाम का, वो हमेशा खुश रहता है। वो ऐसे जनरली घर में बता रही है। तो एक एग्जांपल ऐसे सोचो आप, राहुल इज हैप्पी, तो हैप्पी कौन हुआ सर, हैप्पी कौन है, राहुल है ना। हैप्पी कौन है, राहुल है। राहुल है क्या है, सब्जेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही बनते हैं, केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो राहुल एक नाम है, ये नाउन भी है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट राहुल इज हैप्पी, राहुल क्या है, हैप्पी है, तो हैप्पी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देखो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब आ रहा है, इज। ये वर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। बस यही होता है केवल कि जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, वही हमारा क्या कहलाता है,
लिंकिंग वर्ब। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे कि आज मैच खेलते वक्त मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, तो मैं अपना एग्जांपल सेट करता हूं यहाँ पे। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब दूसरा एग्जांपल देखो सर, क्या बोला मैंने, हर्ष इज एंग्री। ठीक है, ये बोला मैंने, हर्ष इज एंग्री। या चलो इज, आप बोलोगे सर क्या अभी तो रटा रटाया हो जाएगा कि हर्ष इज एंग्री, ये वो एंग्री, इज केवल आ रहा है। मैंने बोल दिया हर्ष बिकेम एंग्री। हर्ष बिकेम एंग्री में एंग्री कौन हो रहा है? एंग्री कुछ जो हो रहा है ना, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा कौन हो रहा है? हर्ष हो रहा है। तो ये जो एंग्री है, पहले ये देखो, ये हर्ष क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गुस्सा हो रहा है ना भाई, मैंने आपको पहले बताया भी ना, तो जो वर्ब एंग्री, गुस्सा होना भी क्या एक तरह का काम है ना, एक तरह का क्रिया है। ठीक है, वो स्टेटिव है, नॉन स्टेटिव है, उससे मतलब नहीं, केवल ये क्या है, क्रिया हो रहा है ना, बिकेम होना। तो वो कर कौन रहा है सर? हर्ष। हर्ष क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। तो एक मैंने अभी वही बोला था स्टार्टिंग में, जो ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता हो, क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जो लिंक करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक और एग्जांपल देखना है। मेरे ख्याल से इतना एग्जांपल काफी है सर। देखो क्या होता है ना, एग्जाम में, पेपर में इससे आपसे नहीं पूछेगा कंपटीशन में कि क्या लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। केवल मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि भाई आप पढ़ किससे रहे हो? मुझसे पढ़ रहे हो। और मुझसे पढ़ने के बाद अगर आप कोई अगर पूछ दिया, आपके छोटे भाई बहन, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, अगर आप नहीं बता पाए तो फिर वो तो मेरी बेइज्जती की बात है। अब देखो, सबसे पहला बात है ना कि ये कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट में ही यूज किया जाता है, कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट को समझने में यूज किया जाता है लिंकिंग वर्ब। अब एक छोटे छोटे पॉइंट है कुछ जो आपको याद रखना है। जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव ही बनता है सर। मैंने क्या बोला? जो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला क्या होगा सर? या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव। ये तीन ही बनता है, ये तीन ही लिंकिंग वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द है, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। इससे एक और बात रिलेट करो सर, कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द एडवर्ब नहीं होगा। क्या बोला सर मैंने? नहीं होगा। एडवर्ब के आने, मतलब ये लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द जो होगा वो क्या होगा सर? वो एडवर्ब नहीं होगा। तो सर इतनी सी ही बात थी बस, लिंकिंग वर्ब। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें, केवल इतनी सी बात थी लिंकिंग वर्ब। मैं एक बार साइड हटता हूँ, नोट्स तो बना ही लिया होगा आपने, नहीं तो पीछे का वीडियो पॉज करके वो बना लेना नोट्स, समझ लो। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। पेपर में सवाल आते हैं, सवाल तो आते ही आते हैं सर, सवाल तो आना ही आना है। केवल मैं समझाने के लिए, सेंटेंस में पकड़ने के लिए आपको सिखा दिया कि ये एक लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना सर, दिल से पढ़ो, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि यार मैं एनडी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सीडीएस इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अभी एक बच्चे का फोन आया था, वो कह रहा सर मैं दिल्ली पुलिस का मेरा एग्जाम है, क्या इतने इंग्लिश से काम हो जाएगा? अरे यार, इंग्लिश इंग्लिश होता है। अब कैसे आप लोग बच्चों वाले बेवकूफ वाले सवाल करते हो, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा? सर इंग्लिश इंग्लिश होता है ना। क्या मेरा ये खुद का इंग्लिश बनाया हुआ है? क्या आपका खुद का इंग्लिश बनाया हुआ है? क्या सीडीएस ने खुद का इंग्लिश बनाया है? ऐसा है क्या यार? सीडीएस तो फौज है यार, वो फौज ही देती है। एनडीए इंग्लिश पूछती है, एनडीए थोड़ी अपना इंग्लिश दे रही है। जो आप उस एनडीए इंग्लिश से आप पढ़ के जाओगे और वो पूछेगी। यार इंग्लिश तो बेसिक से इंग्लिश है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बस फर्क इतना है कि बच्चे में पढ़ाने वाला कोई और था, पढ़ने वाले आप ही थे, लेकिन अभी पढ़ाने वाला कोई और है, तरीके अलग है। बच्चे में हम किताबी भाषा को रटते थे, अभी हम प्रैक्टिकली चीजों एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। बस सर मेरा आप लोगों से केवल यही विनती रहे कि आप लोग जो पढ़ रहे हो दिल लगा के पढ़ते रहो, नोट्स बार बार रिवाइज करो। बस इतना पढ़ के जाओ कि आपसे एनडीए में या सीडीएस में केवल इतना से पूछ रहा हूँ, आप इतना पढ़ के गए, आपसे इतना से पूछ रहे हैं। ये नहीं कि आप इतना से पढ़ रहे हो, एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, यार वो सब बेवकूफ वाले बातें, वो सब बच्चे करते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको मैं पढ़ाऊंगा।
तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो आज के लिए मुझे अलविदा दीजिए। गुड बाय।